तशरीफ ला रही है। ज़ुनैरा साहिबा, ओपनिंग पार्टनरशिप आप शुरू कीजिए। व्हाट हैपेंड, किस तरह देख रही हैं? 5वीं दफा जलसा मंसूख हो गया इस्लामाबाद का। थैंक यू सो मच मंसूर फॉर हैविंग मी। और आपने जो अपना इंट्रोडक्शन में एक फैज़ नामा सुनाया है, दैट वाज रियली रियली इंटरेस्टिंग। मैं यहाँ से आपका जो वर्ड है फैज़, उसको बोरो करूँगी और थोड़ा सा उसको ब्रॉडर यूज़ करूँगी कि ये जो फैज़ था, जो एक बहुत बड़ा बयानिया था, पॉपुलिस्ट बयानिया, मैं उसको फैज़ कह रही हूँ। वो असल में इस कदर बिक गया कि उसका रिज़ल्ट हमने फरवरी 8, 2024 के इलेक्शंस में देखा। ठीक है। और उसके बाद जो हुआ वो वी ऑल नो दैट। तो मेरे ख्याल है कि वो जो जिस इन्फ्लुएंस की आप बात कर रहे हैं, वो फरवरी ऑनवर्ड्स वो दम तोड़ना शुरू कर चुका था। अच्छा। उनको कॉन्शियस किया जा रहा था फैज़ हमीद साहब को कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करें, नहीं तो आपके साथ ये हो सकता है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हुआ। एक एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस था पीटीआई में भी और जो उनके एडर्स और एबेटर्स थे उनमें भी कि वो कोई ऐसा इनकलाब ला सकते हैं जो कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। और अगर आप देखें तो कौन सा पिवटल पॉइंट है जिसको टैप नहीं किया पीटीआई ने? यूएस कांग्रेस, इंटरनेशनली पाकिस्तान का डायस्पोरा, यूके पार्लियामेंट, आईएमएफ को खतूत लिखना, इंटरनेशनल जरीदों में अपने सारे जो ख्यालात हैं उनका इजहार करना, वो अब तक हो रहा है। रायन ग्रिम और इंटरसेप्ट जो स्टोरीज छापते रहे हैं वो आपके सामने है। और एक पूरा एजेंडा जो है वो कंसिस्टेंटली आपको नज़र आ रहा था सोशल मीडिया पे। जिस किस्म की लैंग्वेज यूज़ होती थी लोगों के लिए, वो आपके सामने था। जिस दिन से ये ऐलान हुआ है कोर्ट मार्शल का, उसके बाद से आप ट्विटर पे खामोशी देखें, आप उस ट्रोल ब्रिगेड की का गायब होना देखें। मेरे लिए तो दिस इज़ शॉकिंग, दिस इज़ रियली शॉकिंग। अगर मैं इसको एक मिनट के लिए कॉन्स्पिरेसी भी समझूं कि भाई इतनी सपोर्ट थी किसी की, तो ये एविडेंट है कि वो कहाँ गया सब कुछ। वो जो इस कदर शोर हंगामा होता था डिजिटल स्पेस पे, वो किधर गया? सो बेसिकली येस, देयर वाज एन अलायंस, और वो एक अनहोली अलायंस था। वो जो अपना उनका ओथ था फैज़ साहब का, वो उसको वायोलेट कर रहे थे। इमरान खान साहब वैसे पॉपुलिस्ट हैं और उनका बयानिया पॉपुलिस्ट बहुत ज्यादा बिक गया था। तो एक जिसे कहते हैं गुब्बारे में से हवा निकली है। अच्छा। और अभी लोगों को, पीटीआई की लीडरशिप को जो इस वक्त बाहर है, उसको चीजें कंट्रोल में करनी नहीं आ रही। तो बेसिकली जो अंदर से इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो बाहर ग्राउंड पे मटेरियलाइज नहीं हो पाती। उसका गुस्सा दोबारा अंदर से किसी और लीडरशिप के पैराए में सामने आता है। तो ये आपको टिपिकल कोलैप्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी नजर आ रहा है, जिसमें फर्स्ट ईयर की लीडरशिप के बाद नीचे कोई लीडरशिप नहीं। Collapse of a political party. Collapse of a political party. That's a very strong word. हसन अयूब साहब, ज़ुनैरा साहिबा तो काफ़ी आगे चली गई। कोलैप्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी का नज़र आ रहा है, ज़ाहिर बात अभी हुई नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस नज़र आ रहा है। लेकिन हसन साहब, यहाँ पे तो पूरी तैयारी थी। गंडापुर साहब को उन्होंने तो क्रेनों का इंतज़ाम किया हुआ था। उन्होंने तो कहा था कि जनाब किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। आई एम सॉरी टू यूज़ दीज वर्ड्स, लेकिन ये मेरे नहीं हैं, गंडापुर साहब के हैं। और मैं शेर मरवत साहब की कल की एक मैंने ट्वीट देखी, उन्होंने कहा पीटीआई के कारकुनों को, उन्होंने कहा अगर नहीं आ सकते तो चूड़ियाँ पहन लो। वैसे दिस शुड, आई एम सॉरी, एक खातून हमारे पैनल में मौजूद है, ये तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन दिस वाज वेरी हार्श। मतलब इस हद तक जो है वो ये बात कह दी गई। व्हाट हैपेंड? ये 12 घंटे में हुआ क्या ये सब कुछ? नहीं, ये 12 घंटों की बात नहीं है, ये रवायत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जब भी ये निकलते हैं, 2014 में भी अगर आप देखें तो जब ये निकले थे तो इन्होंने कहा था कि हम तो हकीकी आज़ादी के लिए और इनकलाब के लिए बाहर निकले हैं। लेकिन फिर वो इनकलाब, जैसे आपने बताया कि जी वो खाली कुर्सियों से ख़िताब करते थे बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ, यकीनन वो खाली कुर्सियों से ख़िताब करना भी एक कॉन्फिडेंस उसके लिए आपको चाहिए होता है। इफ़ यू आस्क मी कि अगर मैं खड़ा हो जाऊँ और आगे कोई आदमी मौजूद नहीं है, सिर्फ कैमरे लगे हों और मैं ये प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं आवाम से ख़िताब कर रहा हूँ, तो मैं तो नहीं कर पाऊँगा। लेकिन उन्होंने तो कई 100 दिन, यानी 100 दिन तकरीबन उन्होंने इसी तरह किया। यानी उसमें अगर वीकेंड्स निकाल लें तो 26 दिन के जो है 26 वीकेंड निकाल लें, तो बाकी वो 100 दिन खाली कुर्सियों से ख़िताब करते थे। ठीक। तो ये हिम्मत चाहिए इसके लिए, यानी इतना कॉन्फिडेंस जो है वो मैंने इमरान खान साहब में ही देखा है। या इमरान खान साहब के अलावा अगर किसी में कॉन्फिडेंस है, आई डोंट नो ये बात मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो चाँद फतेह अली खान साहब में भी यार, इस तरह का कॉन्फिडेंस। हसन साहब ये क्या कंपैरिजन है? मतलब चाँद फतेह अली खान और खान साहब, खुदा के लिए, मतलब ये क्या बात हुई यार? नहीं, खान साहब के पास भी कॉन्फिडेंस है और चाँद फतेह अली खान के पास भी कॉन्फिडेंस है,
کانفیڈنس کی بات ہو رہی ہے. ان کی سنگنگ کی ابیلٹی یا ان کی جو وائس ہے یا ان کی ووکلز کی بات میں نہیں کر رہا. خان صاحب میں بھی یہ کانفیڈنس ہے کہ وہ خالی کرسیوں سے خطاب کر سکتے تھے, اور چاہت فتح علی خان میں بھی یہ کانفیڈنس ہے کہ وہ گانا اگر کو نہیں بھی آتا تو وہ گانا گاتے ہیں اور وہ پوری دنیا اس کو جو ہے وہ سنتی بھی ہے. تو خان صاحب کو بھی سنتی تھی جی. ظاہری بات ہے کہ لوگ تو موجود نہیں ہوتے تھے جن سے وہ خطاب کر رہے ہوتے تھے, لیکن کیمراز کے ذریعے پورے پاکستان کو سنایا جاتا تھا اور ان کو لائیو کٹ کرنا کمپلشن ہوتی تھی, اور وہ فیض یاب ہوتے رہے اس سہولت سے. اب دوسری بات آگی کہ آپ جو ذکر کر رہے تھے کہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو جنرل فیض حمید نے جب ISI کا عہدہ چھوڑا تو اس کے بعد بھی وہ رکے نہیں تھے. جب وہ پشاور کور میں جب کور کمانڈر تھے اس کے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ لوکل باڈیز کا الیکشن کا فیز 2 تھا. اس فیز 2 کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ پشاور کور کم از کم 1 لاکھ جو ہے وہ آرمی پرسنلز کے اوپر مشتمل ہے, 1 لاکھ سے زائد لوگ ہوں گے, اور وہاں ایک بہت بڑا انٹیلیجنس کا ایک جو ہے وہ سسٹم موجود ہے, کیونکہ آپ کا بارڈر بھی سارا آپ نے وہیں سے دیکھنا ہوتا ہے. تو انہوں نے اس ٹائم کے اوپر مینیج کیے تھے وہ لوکل باڈیز الیکشن, جبکہ اس وقت برے طریقے سے پہلا فیز ہار چکے تھے پاکستان تحریک انصاف. تو جنرل فیض کے آنے کے بعد پھر وہ انہوں نے آل آف سڈن ٹیبلز ٹرن ہوئے اور انہوں نے جناب وہ ایک کلین سویپ کر گئی پاکستان تحریک انصاف. تو انہوں نے اس طریقے سے سہولت کاری وہ پرووائڈ کرتے رہے ہیں ابھی بھی, یعنی وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی وہ سہولت کاری پرووائڈ کرتے رہے. فروری 2024 کے انتخابات میں بھی انہوں نے کلیئر کٹ وائلیشن کی ہیں, اور یہ جو ان کی گرفتاری ہوئی ہے اٹس ان کنیکشن آف جو ہے 2024 کے فروری کے انتخابات بھی اس کا حصہ ہیں. ٹاپ سٹی والا ایشو بھی ہے, یہ انتخابات والا ایشو بھی ہے, اور پلس ابھی وہ 9 مئی کے ساتھ, صرف 9 مئی پر بھی ان کو معاملہ رکتا نہیں ہے. 9 مئی کے علاوہ وہ ایک اور پلان کر رہے تھے, ایک اور میوٹنی کی جو ہے وہ سازش وہ کر رہے تھے. 9 مئی واز میوٹنی, اور یہ 2 to 9 مئی کی وہ تیاری تھی. وہ اس کا تمام کا جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ایویڈنس جو ہے وہ اس وقت حاصل ہو چکا ہے. اور عمران خان صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جنرل فیض حمید کو جو ہے وہ میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا دیا جائے گا, تو وہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان کی اپنی جو الفاظ ہیں, ان کی اپنی آڈیوز وہ جنرل فیض حمید خود جو ہے وہ سیو کرتے رہے. میرے خیال میں یہ عمران خان صاحب کے لیے خاصی مشکلات آنے والے دنوں میں میرے خیال میں